हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जान इबो से कहता है स्लीप विद मी, चाहे पहली और आखिरी बार ही सही। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। इटली के एक लग्जरी होटल में कोई औरत शावर ले रही है। शावर लेकर जब वो बाहर आती है और अपने बाल सुखाते हुए मिरर में देखती है तो उसे कोई सोफे पर बैठा नजर आता है। वो औरत मुड़कर उस पर्सन के पास जाती है। वो औरत कहती है, तुम अब तक जिंदा हो? वो पर्सन कहता है, हाँ, आपको क्या लगा मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगी? वो औरत कहती है, लगता है तुमने अपनी स्मेल को उस यूजलेस शिट से छुपाना सीख लिया है। दूसरी औरत कहती है, हाँ, पर वो यूजलेस शिट अब और यूजलेस नहीं रहा। वो सोफे से उठते हुए कहती है, हाँ, बहुत समय हो गया है एक दूसरे को देखे कार्मेन ली। फिर कार्मेन ली हंसते हुए कहती है, हाँ, बहुत टाइम हो गया है एक दूसरे से मिले हुए जेनेलिया। कार्मेन ली एक बटन दबाती है और सारी लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती है। जेनेलिया कहती है, वाओ, टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है। मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया। कार्मेन ली कहती है, हाँ, तो तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुम अब बूढ़ी हो चुकी हो। फिर जेनेलिया कहती है, देखो, वर्ल्ड की पहली वैम्पायर जिसकी उम्र 2745 साल है वो दूसरों को बूढ़ा कह रही है। जेनेलिया शौक होने का नाटक करते हुए कहती है, बाय द वे, ओ माय गॉड, आपको आज भी मेरा नाम याद है? फिर कार्मेन ली कहती है, मुझे याद क्यों नहीं रहेगा? मेरा मतलब है तुम मेरे वर्थलेस बेटे दी लाइकन किंग वांगीबो की मेट जो हो। मेरा मतलब है नकली मेट। तो मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? फिर जेनेलिया कहती है, हाँ, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हनी, आप कुछ और भी भूल रही हैं। मैं सिर्फ वो इतना ही कह पाती है कि कार्मेन ली वाइन ग्लास में डालते हुए कहती है, तुम सिर्फ उस वर्थलेस शिट की मेट ही नहीं थी बल्कि उसके फादर की मिस्ट्रेस भी थी। यही कहना चाहती हो ना तुम? ये सुनकर जेनेलिया कहती है, वाओ, आई मीन वाओ, मैंने आपके मेट को चुराने की कोशिश की, फिर भी आप मुझसे इतनी शांति से बात कर रही हैं। तब कार्मेन ली वाइन पीते हुए कहती है, हाँ, वो सो कॉल्ड वेवुल्फ मेरा मेट था और मेरे वर्थलेस बेटे का पिता भी। दोनों के दोनों ही वर्थलेस थे और तुमसे मैं उन वर्थलेस लोगों के लिए क्यों लड़ूं? हाँ, मैं तुम्हारा पॉइंट भी समझ सकती हूँ। जब तुमको ये पता चला कि इबो राजा नहीं बन सकता तो तुमने उसके फादर को सेड्यूस करना शुरू कर दिया ताकि तुम क्वीन बन सको। जेनेलिया हंसते हुए कहती है, धीरे बोलो, क्या पता लाइकन किंग सुन ले। अभी मुझे मेट कार्ड खेलने की जरूरत है। तब कार्मेन ली गुस्से में कहती है, ऑलरेडी मेरा बेकार मेट मर चुका है, पर मेरा सो कॉल्ड बेटा अभी भी जिंदा है। फिर जेनेलिया कहती है, आप उनसे कितनी नफरत करती हैं? तब कार्मेन ली कहती है, जेनेलिया, तुम जन्म से बिच हो और मैं भी बिच हूँ। मुझे कभी भी मेट, बच्चे और इस तरह की बेकार चीजें कभी नहीं चाहिए थी। मुझे सिर्फ पावर चाहिए और तुमको भी वही चाहिए, लेकिन वो बेकार अभी तक जिंदा है और हमें पावर तब तक नहीं मिल सकती जब तक इबो जिंदा है। ये सुनकर जेनेलिया कहती है, आप इस धरती की पहली वैम्पायर हैं। आपकी उम्र 2745 साल है। आपको और पावर की जरूरत क्यों है? उसे इबो। वो इतना ही कह पाती है कि कार्मेन ली उसे गुस्से में देखती है। कार्मेन ली उसे वॉर्न करते हुए कहती है, अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। मत भूलो मैं कौन हूँ। मैं भी क्वीन बनना चाहती हूँ, लेकिन तुम अपनी जगह याद रखो, यूजलेस ओमेगा। जेनेलिया नीचे देखते हुए कहती है, डोंट कॉल मी डैड। कार्मेन ली कहती है, क्यों? सच कहना पाप नहीं है? फिर कार्मेन ली स्मग करते हुए कहती है, तुम एक इमोर्टल विच फैमिली में पैदा हुई, लेकिन वहां तुम अकेले ही मोर्टल थी, इसलिए उन्होंने तुम्हें ओमेगा बना दिया। लेकिन जब तुम इबो से मिली तो तुम समझ गई कि वो कुछ खास है। फिर तुम
उसे ट्रिक करके उसकी नकली मेट बन गई, लेकिन फिर भी क्वीन नहीं बन पाई क्योंकि तब क्वीन मैं थी। जेनेलिया कहती है, स्टॉप इट, मैं यहाँ ये सब सुनने नहीं आई, मुझे हेल्प चाहिए। आप जानते हो हम सेम टीम में हैं, हम सबको इबो को मारने की जरूरत है, इसलिए इकट्ठे काम करते हैं। कार्मेली कहती है, अब तुम ठीक बोल रही हो। तब जेनेलिया रोने का नाटक करते हुए कहती है, बाय द वे मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, मुझे रहने के लिए जगह दे दो। आपको पता ही है मुझे अपने मेट के पास वापस जाना ही होगा, इससे पहले मुझे तैयारी भी तो करनी है। तब कार्मेली हंसते हुए एक चाबी जेनेलिया की तरफ फेंकती है और कहती है, ये मेरे घर की चाबी है, तुम वहाँ रह सकती हो, दिशा तुम पहले से ही जानती हो। जेनेलिया कहती है, हाँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, पर मुड़कर कार्मेली को कहती है, अगर आप होरिंग अराउंड से थक चुकी हो तो जल्दी से मेरे पास आना, मैंने प्लान पहले से ही बना लिया है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तब जेनेलिया उड़कर उस घर में पहुँच जाती है और घर के अंदर जाकर वो अपना कोट उतार देती है। फिर जेनेलिया एक ग्लास में विस्की डालकर सोफी की तरफ जाने लगती है, पर अचानक से रुक जाती है। फिर जेनेलिया सोफे पर बैठ जाती है। जेनेलिया मम्बल करते हुए कहती है, अच्छा तो ये हो रहा है। तभी उसके मार्क से फायर स्मोक निकलने लगती है और उसका मार्क जलने लगता है। पर जेनेलिया विस्की पीते हुए कहती है, जितना चाहे उतना सेक्स कर लो, यू बास्टर्ड, तुम्हारा अंत आने वाला है। दूसरी तरफ अब इबो अपने एक हाथ से जान के बालों को पकड़ता है और उसे डीपली किस करने लगता है। तब वो अपने दूसरे हाथ को जान की टी शर्ट के अंदर ले जाता है और उसके पेट को रब करने लगता है। फिर वो अपने हाथ को जान की चेस्ट तक ले जाता है और उसे पिंच करने लगता है। इससे जान इबो के मुंह के अंदर मौन करने लगता है। फिर जान बड़ी मुश्किल से किस को तोड़ता है और कहता है, डोंट डू इट। पर इबो उसकी एक नहीं सुनता और उसकी चेस्ट को और जोर से पिंच करने लगता है। जान फिर कहता है, आप क्या कर रहे हैं? तभी इबो जल्दी से जान की टी शर्ट को उतार देता है और जान की बॉडी के हर एक हिस्से को ध्यान से देखने लगता है। इबो को ऐसे देखते हुए जान अपने आप को कवर करने की कोशिश करता है। तभी इबो जान का हाथ हटाते हुए कहता है, डोंट हाइड। फिर इबो जान की नेक के पास जाता है और उस जगह को लिक करने लगता है जहाँ मेट एक दूसरे को मार्क करते हैं। तभी जान इबो के फेस को वहाँ से दूर करता है। इससे इबो गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है। जान कहता है, डोंट डू डैट, ऐसा करने की सोचना भी मत। जान नीचे देखते हुए कहता है, मुझे पता है आप मेरी केयर करते हो, लेकिन आप मुझे लव नहीं करते। जब आप मुझे प्यार करना शुरू करोगे तब आप मुझे मार्क कर सकते हैं। मैं बिना लव के आपका मार्क नहीं चाहता। पहले मुझे लव करो, फिर मुझे मार्क करना। इस पर इबो कुछ नहीं कहता और फिर से कुछ सोचने लगता है। 19 साल का इबो और 19 साल की जेनेलिया एक पेड़ के नीचे खड़े हैं। जेनेलिया चिल्लाते हुए कहती है, इबो मुझे परवाह नहीं है तुम रेडी हो या ना हो, लेकिन तुम्हें मुझे मार्क करना ही होगा। अब बताओ तुम्हें क्या करना है? इबो कहता है, जेनेलिया हम दोनों मेट हैं, हमारे पास ये करने के लिए बहुत टाइम है। पहले हमें एक दूसरे को अच्छे से समझना चाहिए। फिर जेनेलिया चिल्ला कर कहती है, 2 साल के बाद भी तुम्हें मुझे समझने के लिए कितना टाइम चाहिए? ये तुम्हारा प्यार है? इबो कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। जेनेलिया चिल्ला कर कहती है, शट अप, तुम मुझे नहीं चाहते। ओके, अब तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाती हूँ। मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रही हूँ, तुम मुझे मार्क कर रहे हो या नहीं? तुमने कहा था कि मैं अकेली ही तुम्हें प्यार करती हूँ, अब तुम मुझे भी खोना चाहते हो। तभी इबो डरते हुए कहता है, नहीं,
मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जेनेलिया कहती है, ओके, तो मुझे अभी माफ करो। तब इबो बिना सोचे समझे अपने लाइकन तीत से उसे माफ कर देता है, क्योंकि वो अपने आखिरी लवन को खोना नहीं चाहता था। ये सब याद करके इबो अपनी आंखें बंद कर लेता है। जान समझ जाता है कि इबो को कुछ परेशान कर रहा है। वो इबो को किस करते हुए कहता है, अगर आप चाहें तो मुझे। तो इबो उसे रोकते हुए कहता है, नहीं, मैं नहीं करना चाहता। तभी इबो जान के चेहरे को पकड़ता है और उसे फिर से किस करने लगता है। इसके बाद इबो जान को उठाता है और तब जान भी अपनी लेग्स को इबो की कमर पर रैप कर देता है। फिर इबो जान को बेड के पास ले जाता है और उसे बेड पर फेंक देता है। अब इबो जान के ऊपर आ जाता है और जान की चेस्ट को सक, बाइट और लिक करने लगता है। इससे जान भी अब मौन करने लगता है। जान मौन करते हुए कहता है, सो गुड। अब इन सब से जान की सांसें भी भारी होने लगती हैं और जान की पूरी चेस्ट पर इबो का सलाइवा लगा होता है और इससे जान का चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है। तभी जान अपने एक हाथ से अपना फेस छुपाने लगता है, तो इबो उसका हाथ हटाते हुए कहता है, अपना चेहरा मत छुपाओ। जान धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर अचानक से जान उठकर इबो के सारे कपड़े निकाल देता है और इबो भी जान का ट्राउजर निकाल देता है। इसके बाद इबो जान के इनर थाई को मसाज करने लगता है और जान को इधर उधर टच करने लगता है। इससे जान और भी जोर से मौन करने लगता है। तब इबो जान को बिना प्रिपेयर किए ही उसके साथ सेक्स करने लगता है। इससे जान को बहुत दर्द होने लगता है और उसके आंख से आंसू निकलने लगते हैं। तभी इबो जान के पास जाता है और उसे हग करता है। फिर इबो उसका ध्यान हटाने के लिए उसे डीपली किस करने लगता है और जान इबो के मुंह में ही फिर मौन करने लगता है। पहले राउंड के बाद जान जोर जोर से सांस लेने लगता है, पर जब वो इबो की तरफ देखता है तो वो भी उसके जैसे हाँफ रहा होता है। जान कहता है, आप क्यों इतना हाँफ रहे हैं? इबो सोचता है, क्योंकि अपने 1087 सालों की ज़िंदगी में आज पहली बार उसे प्रॉपर ऑर्गेज़म मिला है। पर ये बात वो जान को नहीं बताता और फिर से जान के साथ सेक्स करने लगता है। जान उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसके दोनों हाथों को टाइटली पकड़ लेता है और उसे अग्रेसिवली किस करने लगता है। जान फिर से जोर जोर से मौन करने लगता है। जान चिल्लाते हुए कहता है, ओ गॉड स्टॉप, पर इबो उसकी एक नहीं सुनता और सेकंड राउंड भी ले लेता है। इसके बाद जान फिर जोर जोर से सांस लेने लगता है, पर इबो फिर उसकी नेक को सक और बाइट करने लगता है। इस पर जान चिल्ला कर कहता है, आप क्या कर रहे हैं? जान इबो को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन इबो फिर से उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उसकी चेस्ट पर अग्रेसिवली सक और बाइट करने लगता है। फिर जान स्ट्रगल करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह करते करते इबो जान के साथ 5 राउंड ले लेता है और तब जान बेहोश हो जाता है। जान को ऐसे देखकर इबो कहता है, तुम इतनी जल्दी फेंट नहीं हो सकते, उठो, तुम ही तो ये सब करना चाहते थे, अब खुद ही तुम फेंट हो गए, चलो उठो। तभी लाइकन वांजी कहता है, क्योंकि वो तुम्हारी तरह जानवर नहीं है, उसे अपनी लिमिट पता है। इबो इरिटेट होते हुए कहता है, शट अप। फिर वांजी कहता है, हम ये दोबारा कब करेंगे, क्या मैं तुम्हारी जगह? वो इतना ही कह पाता है। इबो उसे ब्लॉक कर देता है। फिर इबो जान के चेहरे को सहलाते हुए कहता है, शेमलेस क्रीचर, कभी मेरे मेट को टच करने के बारे में सोचना भी मत, ही इज़ माई मेट, माई। फिर इबो जान के पास जाकर लेट जाता है और उसे देखने लगता है। इबो कहता है, तुम इतने सुंदर क्यों हो माई मेट, मैं तुम्हें कहाँ छुपा कर रखूँ? क्या होगा जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा? क्या तुम
हमेशा की तरह अपनी रक्षा कर सकोगे? क्या तुम मेरे लिए रोओगे? क्या तुम हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करते रहोगे? ओ माय अदर हाफ, माय क्वीन, तुम इस पैक के, इस लाइकन किंग के और इस धरती के क्वीन हो। मैं कब से अकेला, डरा हुआ और इनकम्प्लीट था, पर आज मैं तुम्हारे साथ कंप्लीट हुआ हूँ। तुम अकेले ही मुझे नहीं चाहते हो। जब से हम मिले हैं तब से मैं भी तुम्हें और सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। ये कहकर अब धीरे धीरे इबो की आंखें भी बंद होने लगती हैं और फिर वो भी जान को हग करके सो जाता है। अगली सुबह इबो सबसे पहले उठता है और अपने पास जान को सोया देखता है। तभी इबो को रात की सारी चीज़ें याद आने लगती है। इबो जान के गालों को प्यार से टच करता है और फिर शावर लेने के लिए चला जाता है। शावर के बाद वो तैयार होकर ऑफिस जाने लगता है। तभी अचानक से जान की तरफ देखकर वो रुक जाता है। फिर इबो रॉयल बीटा कुवन से माइंड लिंक करता है और आज की सारी मीटिंग को वो कैंसिल कर देता है। इसके बाद वो जान के पास जाता है और एक नोट में कुछ लिखकर वहाँ से चला जाता है। अब सुबह के 9 बज चुके हैं। अब जान धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और उठकर वो धीरे से बेड पर बैठ जाता है। तभी उसे रात की सारी बातें याद आने लगती हैं। तभी जान पिलो से अपना फेस छुपाता है और कहता है, ओ माय गॉड, सो एम्बैरेसिंग। फिर जान मंबल करते हुए कहता है, आप मेरी केयर करते हैं, मेरे लिए यही काफ़ी है। फाइनली अब हम एक हो गए। तभी जान की नज़र उस नोट पर पड़ती है। उसमें लिखा होता है कि महल के लेफ्ट साइड आखिरी रूम में आ जाओ। फिर जान जैसे ही बेड से उठने लगता है तभी जोर से ज़मीन पर गिर जाता है। फिर जान कहता है, ये सब मेरी खुद की गलती है। इसके बाद वो शावर लेकर उस रूम में चला जाता है। उस रूम में थोड़ा अंधेरा होता है। इबो जान को हाथ का इशारा करके अपनी तरफ बुलाता है। उस समय इबो एक बड़े से सोफे पर बैठा होता है। फिर जान इबो की तरफ चला जाता है, पर जैसे ही वो इबो को देखता है वो जोर जोर से खांसने लगता है। जान का ये रिएक्शन देखकर इबो भी मुस्कुराने लगता है। अब इबो सोफे पर शर्ट ओपन करके बैठा होता है। इबो जान को उसकी गोद में बैठने का इशारा करता है। जान बिना किसी हेजिटेशन के उसकी गोद में बैठ जाता है। तब इबो जान का फेस पकड़कर उसे किस करता है। किस के बाद इबो कहता है, क्या तुम जानना नहीं चाहते कि इस लाइकन किंग वांगीबो के साथ क्या क्या हुआ? क्या तुम मेरी पहली मेट और मेरी फैमिली के बारे में जानना नहीं चाहते? जान कहता है, मैं जानना चाहता था, मैं जानना चाहता हूँ और हमेशा जानना चाहूँगा, लेकिन जब तक आप मेरे साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते आप मुझे मत बताइए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।